एक समय के महाभारत के कहानी है कि महाभारत जो है समाप्त हो गया और सबसे लास्ट में राजा परीक्षित राजा बनते हैं। और राजा परीक्षित जो है बहुत अच्छे राजा हुए, जो अभिमन्यु के लड़के थे। और उसके बाद से बहुत अच्छा शासन किए। और राजा परीक्षित के काल में अब द्वापर खत्म होता है, अब कलयुग के समय आ रहा है। तो ये जो है पृथ्वी के जो है एक गौ बन के भाग रही थी और घोर अत्याचार पृथ्वी पर हो रहा था। तो कलयुग जो है राजा परीक्षित के पास गया और कहा कि हे राजन, हम कलयुग हैं और हमको रहने की जगह दो। उन्होंने जो है कलयुग के रहने के लिए जगह दिए। तो वो पहले जगह दिए थे कि जहाँ पर हिंसा होता है, मेरा तेरा के नाम पर कत्ल होता है, एक दूसरे के मार काट करते हैं, इसी भयंकर पाप में तो रहना, हिंसा में रहना। दूसरे जगह दिए कि शराबी जहाँ शराब पी करके अब बेभिचार करता हो, पर स्त्री गमन करता हो, वेश्यागिरी करता हो और वो पाप में डूबा हुआ हो, ऐसे लोग के तुम ठिकाने लगाना। जो हिंसा करता है उसके पास रह के उसके सजा देना, और जो इस तरह से जो है बेभिचार करता है, ये बेभिचारियों के भी सजा देना। तीसरे नंबर पर वो कहे कि जहाँ जुआ खेला जाता है वो वहाँ पर रहना। और जुआ में जो है कैसे बड़े बड़े हस्ती पर बर्बाद हुए, ये सब देखते, इसी सब के जो है ठिकाने लगाना। तीसरे नंबर में जो है उन्होंने कहे थे कि ये संसार के अंदर जो है ये चार हो गए। एक तो जो है हिंसा हो गया, बेभिचार हो गया, जुआ हो गया, और जबरन कोई किसी के जबरन जो है कोई किसी के छीनता है, लूटता है, मारता है, पीटता है, पाप करता है। और लास्ट में सोना में कह दिए तो राजा के सिर पर मुकुट था सोना, तो उनके मुकुट में समा गया। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब में जो है तुम रहना। तो इसीलिए जो है ये काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये तुम्हारे सेनापति होंगे, जिनके बल पर सबके जो है ठिकाने लगाना। अब वो राजा परीक्षित जो है जा करके श्रृंगी ऋषि के पिताजी तप कर रहे थे, तो ये शिकार खेलते खेलते उन आश्रम पर पहुंच गए। इनको प्यास लगा था, पानी मांगे। वो ऋषि तपस्या में थे, गहरी ध्यान में थे, वो सुन ना पाए। और उसके बाद से ये 2-4 बार आवाज मारे, जब नहीं सुने
तो एक मरा हुआ सांप था, वो उठा करके उनके गला में डाल दिए। राजा परीक्षित, क्योंकि सिर के ऊपर कलयुग बैठा था सोना के मुकुट में। अब उसके बाद से राजा जो है डाल करके अपना चले आए। तब तकले उनके शिष्य जो है जा करके श्रृंगी ऋषि को बता दिए कि तुम्हारे पिता के गला में एक राजा आया था, उसने जो है मरा हुआ सांप लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि बहुत गुस्सैले टाइप के थे। उन्होंने हाथ में जल लेकर के आज श्राप दिए कि जो हमारे पिता के गला में जो सर्प को लपेटा है, यही सर्प उसके जा करके 8वां दिन उसको डसेगा और राजा मरेगा। उस आज के 8वां दिन और सर्प जाके डसेगा। अब जो है उधर से आए ऋषि, होश में थे। श्रृंगी ऋषि श्राप के बाद अपने पिता से बता दिए, कहे कि बेटा तुमने गलती कर दिया। उनके अंदाजा लग गया कि वो जो है राजा जो है परीक्षित थे, अधर्मात्मा राजा थे। उन्होंने जो है ऐसा किए हैं, इसके पीछे कलयुग के हाथ है। उसी समय जो है राज्य में जा कर के राजा मुकुट के उतारे तो उनको ज्ञान हुआ कि आज तो हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। जब उनको ये भास हुआ कि आज हम बहुत बड़ा गलती कर दिए तो वो सारे कहानी रानी को बता दिए। और रानी जानी तो वो भी बहुत जो है परेशान हुई। संजोग बस ऋषि कुछ समय के बाद राज्य में पहुंच गए। जा कर के कहे कि राजन, चौकीदार से कहे कि जाके बोल दो कि ऋषि आए हैं। चौकीदार कहा कि महाराज आराम कर रहे हैं, विश्राम में हैं। कहे कि जाके कह दो कि ऋषि आए हैं। जा कर के वो बताया कि ऋषि आए हैं। राजा उठ करके आकर के ऋषि के आश्रम में किला में ले गए। जाके राजा के बता दो। राजा जो है ऋषि के ले गए आश्रम में, अथी राजभवन में उचित सत्कार किए, सेवा किए और उनको जो है कहे कि महाराज आज जो है बहुत बड़ी लड़का भूल कर दिया है। और वो भूल ये है कि जो सर्प हमारे गला में आप लपेटे थे, वो जो है सर्प आज के 8वां दिन आपके डसेगा। ऐसा हमारा पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। तब जो है वो कहे कि इससे बचने के उपाय तो बताओ ऋषिवर। कहे कि इससे बचने के आप अपने उपरोहित से पूछना। आपके उपरोहित जो है वो सब रास्ता आपके बता देंगे। कहा जाता है कि सुखदेव ऋषि आकर के वो कथा सुनाए थे, श्रीमद् भागवत 7वां अध्याय। तब जाकर के उनको जो है आत्मज्ञान हुआ था और चेतन आत्मा के अमरता के ज्ञान हुआ था। 7 अध्याय में जो है एक अध्याय में ये बताए थे कि संसार के अंदर बंधन क्या होता है। दूसरे में इंद्रियों के दमन, मन के समन, चित्तवृत्ति के निरोध, अहंकार शून्यता और संसार से आसारता, कि संसार के प्रति कोई चीज के चाह ना रह जाना, निष्कामी हो जाना
निर्मोही हो जाना, निर्भय पद हो जाना, चेतन के अमरता के जान जाना। जैसे एक बच्चा होता है, उसको अपना पराया कोई ना होता है, ऐसे साधना की स्थिति होता है। जब साधक पूर्ण साधना में पारंगत होता है तो वहाँ पर अपना पराया सब खत्म हो जाता है। जिन बच्चे जो है, जाति नाम के बच्चों में कोई चीज़ ना होती, मजहब नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वैसे ही साधक की स्थिति हो जाता है। वो बिल्कुल निबैरी होता है, बच्चों में बैर ना होता है। कब हंसता है, कब रोता है, मस्त मौला होता है। उसी तरह से साधक होते हैं। कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे, सुख दुख से ऊपर उठे होते हैं। और वो जो है विचार शून्य होते हैं, वहाँ कोई विचार ना होता है। वहाँ जो है वो वृत्ति शांत होती है, मनोवृत्ति शांत होती है, चित्तवृत्ति शांत होती है, अहंकार शून्य होता है। साधक के वो चरम सीमा होता है, और वो चरम सीमा में जो है वो आनंदित होता है। इसलिए संसार के जब ऋषि चले गए, ये सब जो है राजा परीक्षित कहानी सुनाते गए, और 7 दिन के अंदर में राजा के निर्मोही बना दिए। जैसे अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को निर्मोही बना दिए थे। ये हमारे आत्मज्ञानी ऋषि जो है हर राजाओं के आत्मज्ञान देते रहे। तब उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है बहुत उपाय किया गया कि राजा परीक्षित के वो सर्फ ना डसे, लेकिन ऋषि के श्राप अटल था, वो डसा है, और वो जो है संसार के बंधन से मुक्त हुए। मरना 2 तरह के होता है। एक जन्म मरण के चक्कर में घूमने वाला मौत होता है, क्योंकि वो शरीर छोड़ेगा तो चाहे स्वर्ग में चाहे जाएगा, चाहे नरक में जाएगा, चाहे मोक्ष होगा। ये 3 गति है ये जीव के, 3 गो ठाव है, ठिकाना है। यहाँ पर मनुष्य के कर्तव्य तबे होता है जब वो आवागमन से छूटता है और संसार के सारे दुख से अपने आप के बंधन से मुक्त होता है। मोक्ष मोह के क्षय को कहते हैं, कि संसार के मोह को टूट जाना। जैसे धर्मशाला में, तीर्थ में सब जाते हैं और धर्मशाला में ठहरते हैं, लेकिन जब अपने अपने घर के आते हैं तो उस समय थोड़ा समय के लिए यादगारी रहती है, लेकिन सब निर्विरोध एक दूसरे के छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे जिन ट्रेन में सब मिलते हैं और सब अपने अपने स्टेशन पर उतर के अपने अपने घर चले जाते हैं, वैसे संसार के सब जीव जो है मनुष्य जन्म के यात्रा में निकला है। यहाँ पर इसके एक जो है स्टेशन वो है जहाँ से ये चला है संसार में, दूसरा स्टेशन वो है जो वासना में सुख मान करके आसक्त हुआ है, तीसरा स्टेशन वो है जो इस संसार के सारे वासना आसक्ति के छोड़ के और मोक्ष रूपी स्टेशन पर पहुंचता है। वो अपना घर वापसी होता है, वो अपना घर में स्थिर होना होता है, वो साक्षी भाव होता है, शांति परम स्थिति होता है। उसे परम आनंद भी कहते हैं, परम शांति भी कहते हैं। वो सुख के खान है। सुख के मतलब कि आनंद, वहाँ पर दुख नाम के कोई चीज ना होता है, और वो दुख सदा के लिए दुख से मुक्त होता है।
जब आवागमन के पासा खत्म हो जाता है तो वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसीलिए संसार के सारी साधना ये आवागमन से छूटने के लिए है। इसलिए जो है कलयुग के काल चक्र से छूट जाना